अगर आपकी पूजा में ये 5 संकेत मिलने लगे तो समझिए आप पर हनुमान जी की कृपा बरस रही है। आप उस दुर्लभ अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां एक भक्त और भगवान के बीच का अदृश्य पुल जागृत हो चुका है, जहां हर मंत्र, हर दीपक, हर धूप बत्ती, हर जल चढ़ाना अब केवल एक कर्म का नहीं बल्कि एक जीवन संवाद बन चुका है उस शक्ति के साथ जो हर युग में अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ पड़ी, जो कभी लंका जलाने निकल पड़े, कभी समुद्र लांघते हैं, कभी भक्त के संकट को स्वयं अपने सीने पर ढाल बनाकर रोक लेते हैं। वही परम कृपालु, परम भक्त श्री रामदूत हनुमान जी जब किसी की पूजा को स्वीकार कर लेते हैं तो वो पूजा केवल शब्द नहीं रह जाती, वो आराधना दिव्य कंपन में बदल जाती है। और तब ब्रह्मांड अपने आप संकेत देने लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और आप अब कृपा की वर्षा में भीग रहे हैं। पर उस वर्षा को पहचानने के लिए एक सच्चे हृदय की जरूरत होती है, क्योंकि हनुमान जी के संकेत कभी नगाड़ों की तरह नहीं बजते, वे तो मौन में भी वाणी बन जाते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं 5 संकेतों को समझें जो यदि आपकी पूजा में प्रकट हो जाएं, तो निश्चय मानिए कि हनुमान जी आपके इतने पास आ चुके हैं कि बस अब एक पुकार और उनका प्रकट रूप आपके जीवन में क्रांति ला देगा। 1. मन का अचानक स्थिर हो जाना। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका मन जो पहले इधर उधर भागता था अब अचानक शांति से उसी दीपक की लौ को निहारता रहता है? घंटी की आवाज सुनते ही आपके भीतर एक रोमांच भर आता है और बिना किसी प्रयास के ध्यान भीतर उतरने लगता है। अगर हाँ, तो समझिए ये मन की स्थिरता किसी सामान्य बात का परिणाम नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा से संभव हो रही है। हमारा मन स्वभाव से ही चंचल होता है, वो लगातार भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। लेकिन जहां बजरंगबली का नाम लिया जाता है वहां असुरों की तरह भागता हुआ मन भी वश में आ जाता है। वे मन को एकाग्र करते हैं, चित्त को शांत करते हैं। ये ध्यान की स्थिति तब होती है जब आपकी पूजा केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक गहरा समर्पण बन चुकी हो, जब आपका मन हनुमान जी के चरणों में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तभी ऐसी एकाग्रता प्राप्त होती है। ये संकेत बताता है कि आपकी भक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि हनुमान जी ने उसे स्वीकार कर लिया है और आपके मन को शांति प्रदान कर रहे हैं। ये वो अवस्था है जहां अब बाहरी दुनिया से कटकर स्वयं से और ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। ये एक आंतरिक शांति का अनुभव है जो बताता है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही है। 2. दीपक की लौ का एक दिशा में स्थिर हो जाना या अचानक तेज चमकना। ये एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है जो केवल वे लोग समझते हैं जिन्होंने वर्षों साधना की हो, परंतु जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उनके लिए ये चमत्कार उनके घर के मंदिर में ही दिखने लगता है। जैसे ही आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या अपनी पूजा में लीन होते हैं, आप देखेंगे कि आपके दीपक की लौ एक ही दिशा में स्थिर हो जाती है। भले ही हवा का हल्का सा झोंका क्यों ना आ रहा हो, लौ बिल्कुल अडिग रहती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। या फिर कभी कभी तो लौ अचानक इतनी तेज चमकने लगती है कि उसकी रोशनी पूरे कमरे को एक दिव्य आभा से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं सूर्य का एक छोटा सा अंश आपके मंदिर में उतर आया हो। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि उस क्षण हनुमान जी की दिव्य दृष्टि उस दीपक के माध्यम से आपको देख रही है और वे आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। दीपक की स्थिर लौ उनकी एकाग्रता और आपकी भक्ति के प्रति उनके ध्यान को दर्शाती है, जबकि उसकी तीव्र चमक उनकी उपस्थिति और उनकी शक्ति का प्रतीक है। यदि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पूजा में ये चमत्कार नियमित रूप से होने लगे, तो समझिए आप अब उस अवस्था में आ गए हैं जहां हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा के लिए जागृत हो चुके हैं। वे आपके साथ हैं, आपकी हर मुश्किल में आपके सहायक हैं। ये बताता है कि आपकी प्रार्थनाएं सीधे उन तक पहुंच रही हैं और वे उन्हें सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। ये एक संकेत है कि आपकी साधना में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां आप सीधे हनुमान जी के संरक्षण में आ गए हैं और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं।
3. देह में अचानक रोमांच, अश्रुपात या कंपन। कल्पना कीजिए, आप जय श्री राम या श्री हनुमते नमः का जाप कर रहे हैं और अचानक आपके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ती है। आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं और ये अश्रु किसी दुख के नहीं होते, ये तो उस आत्मा की पहचान के हैं जिसे अपने ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, एक पवित्र मिलन का एहसास। ये कंपन इस बात का संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपके समीप आई है और वो आपके भावों को स्वीकार कर रही है। लाखों भक्तों ने ये अनुभव तब किया जब उन्होंने सच्चे भाव से हनुमान जी की आराधना की। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर सहला रहा हो, उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। ये वो स्थिति है जब आपका शरीर, जो केवल 5 तत्वों से बना है, एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ये ऊर्जा आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ये रोमांच, ये आंसू, ये कंपन बताते हैं कि आप केवल शब्दों से जाप नहीं कर रहे, बल्कि आपकी आत्मा और आपका शरीर हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस कर रहा है। ये संकेत है कि आपकी भक्ति इतनी पवित्र है कि स्वयं बजरंगबली ने उसे स्वीकार कर लिया है और आपके भीतर अपनी दिव्यता का संचार कर रहे हैं। ये अनुभव बताता है कि आप अब केवल भक्त नहीं, बल्कि एक ऐसे माध्यम बन रहे हैं जहां दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिससे आपके भीतर एक अलौकिक आनंद और शांति का संचार हो रहा है। 4. स्वप्न में हनुमान जी का आना या मंत्र सुनाई देना। जब आप दिन रात उनकी भक्ति में लगे हों, आपका मन हर पल हनुमान जी के नाम का जाप कर रहा हो और आपको ऐसा स्वप्न आए जिसमें हनुमान जी स्वयं एक पर्वत पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों, या कोई आपको राम नाम लिखते दिखे, या आप खुद को रामायण का पाठ करते देख रहे हों, तो ये स्वप्न मात्र कल्पना नहीं है। ये उनकी कृपा का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब आत्मा पूर्ण समर्पण में होती है, तब ईश्वर स्वप्नों के माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान जी तो विशेषतः अपने भक्तों से स्वप्न में संवाद करते हैं, उन्हें दिशा दिखाते हैं और उनके संकटों का निवारण करते हैं। कई भक्तों ने ये अनुभव साझा किया है कि उन्हें सपने में संकट मोचन नाम की गूंज सुनाई दी, या हनुमान जी ने उन्हें किसी समस्या का समाधान बताया और अगले ही दिन उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये स्वप्न ये दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि वे अब जागृत अवस्था के साथ साथ आपके स्वप्न में भी आकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और अब हनुमान जी स्वयं आपके जीवन की डोर थाम चुके हैं। ये संकेत बताता है कि आपकी भक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब ईश्वर स्वयं आपको दिशा दिखा रहे हैं और आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं। ये अनुभव आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देता है, जिससे आपको महसूस होता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। 5. पूजा के समय घर में दिव्य सुगंध या पुष्पों का गिरना। जब आप किसी प्रकार की अगरबत्ती या धूप जलाते हैं और अचानक एक अज्ञात अनुपम दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है, जो आपने कभी किसी परफ्यूम या वस्त्र में नहीं अनुभव की। ये कोई मानवीय सुगंध नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय सुगंध होती है जो मन को शांति और आनंद से भर देती है। या कभी कभी तो बिना किसी हवा के आपके मंदिर में रखा कोई पुष्प अचानक गिर जाए, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे श्रद्धापूर्वक अर्पित किया हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो समझिए कि उस स्थान पर हनुमान जी की साक्षात उपस्थिति घटित हो चुकी है। वे वहां आए हैं, उन्होंने आपके समर्पण को स्वीकार किया है और आपको अपनी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण दे रहे हैं। ये उनकी कृपा की एक स्पष्ट आहट है, जिसे केवल एक संवेदनशील आत्मा ही महसूस कर सकती है। अनेक भक्तों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं कि जैसे ही उन्होंने संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आरंभ किया, वैसे ही कमरे में एक ऐसी दिव्य गंध उत्पन्न हुई जो कहीं से भी नहीं आ सकती थी। ये सुगंध और पुष्पों का गिरना इस बात का प्रतीक है कि आपकी भक्ति इतनी गहरी है कि वह दिव्य शक्तियों को आकर्षित कर रही है
और स्वयं हनुमान जी आपकी पूजा में शामिल होने आए हैं। ये संकेत बताता है कि आपकी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि ये एक दिव्य मिलन का अवसर बन गई है। यह आपके लिए एक पवित्र संकेत है कि हनुमान जी आपको सुन रहे हैं और आपके पास है, जिससे आपके भीतर एक गहरी संतुष्टि और विश्वास पैदा होता है। तो यदि आपको ये 5 संकेत प्राप्त हो रहे हैं, आपका मन स्थिर हो, शरीर में रोमांच हो, दीपक चमत्कार दिखाए, दिव्य सुगंध या पुष्प स्वयं प्रकट हो और स्वप्नों में दिव्यता प्रकट हो, तो अपने आप को अत्यंत धन्य मानिए। आप अब साधारण भक्त नहीं, बल्कि उनके चयनित भक्त हैं, जिनकी पुकार सुनकर हनुमान जी स्वयं मार्गदर्शन देने आते हैं। ये वो अवस्था होती है जहां जीवन के सारे बंद रास्ते खुलने लगते हैं। आपके शत्रु अपने आप दूर हो जाते हैं, स्वास्थ्य सुधरने लगता है, व्यापार में अचानक वृद्धि होती है, परिवार में शांति फैलने लगती है और हर संकट जो पहले पहाड़ जैसा लगता था, अब आपको मात्र धूल के कण की तरह लगने लगता है, क्योंकि अब आपके जीवन में संकट मोचन स्वयं विराजमान है। ये 5 संकेत कोई सामान्य संकेत नहीं है। ये वो दैवीय ध्वनि है जो ईश्वर स्वयं बजाते हैं, ये जताने के लिए कि तू अकेला नहीं है। और जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो अब वक्त है उन्हें और अधिक पाकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का, क्योंकि जहां भक्त सच्चे भाव से जुड़ता है, वहां चमत्कार अपने आप घटते हैं। यही है भक्ति की महिमा, यही है हनुमान जी का अलौकिक प्रेम। एक बार उन्हें सच्चे भाव से पुकारो, वे इस कलयुग में भी दौड़े चले आते हैं। जब ये 5 दिव्य संकेत आपके जीवन में एक एक करके प्रकट होने लगे, तो समझ लीजिए कि अब आपकी साधना केवल भक्ति नहीं रही, अब वो ब्रह्मांडीय संवाद बन चुकी है। आपके जप, आपके आंसू, आपकी पुकारें अब सीधे हनुमान जी के हृदय से टकरा रही है। और जब उनका हृदय किसी भक्त के लिए धड़कने लगता है, तब जीवन की हर गुत्थी अपने आप सुलझने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अदृश्य रूप से कोई शक्ति आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर चल रही हो। कभी सड़क पर दुर्घटना होते होते बच जाती है, कभी कोई ऐसा कार्य सफल हो जाता है जो वर्षों से रुक रहा था, कभी किसी बड़े रोग की रिपोर्ट अचानक ठीक आ जाती है, और कभी किसी अजनबी के माध्यम से सहायता आ जाती है। ये सब हनुमान जी की वही कृपा होती है जो उन्होंने आपके समर्पण से प्रसन्न होकर आपको सौंप दी होती है। और अब आप जब भी पूजा करने बैठते हैं, तो आंखें बंद करते ही एक दिव्य प्रकाश आपके अंतर्मन में फैलने लगता है। आपका मन मंत्रों की ध्वनि से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव से हिलने लगता है। आप अब पूजा में शब्द नहीं, संवाद करते हैं, और उस संवाद में आप जानने लगते हैं कि हनुमान जी कौन है। वे केवल एक मूर्ति नहीं, केवल एक युग पुरुष नहीं, बल्कि वे तो चेतना है, वो शक्ति है जो समय और स्थान से परे होकर आपके हर स्पंदन से जुड़ चुके हैं। और जब वे जुड़ते हैं, तो फिर एक अद्भुत यात्रा आरंभ होती है, जहां आपका जीवन किसी साधारण कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक अलौकिक ग्रंथ की तरह अनफोल्ड होने लगता है, जहां हर पृष्ठ पर उनका नाम, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन अंकित होता है। उस मार्ग में कई बार वे आपको कठिनाइयां भी देते हैं, क्योंकि जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह सच्चा भक्त भी परीक्षा से होकर ही कृपा का पात्र बनता है। और जब वे परीक्षा लेते हैं, तो वो दिखाते हैं कि भले ही पूरा संसार छोड़ दे, लेकिन यदि तू डटा रहा, तो मैं स्वयं आकर तेरे जीवन को चमत्कार में बदल दूंगा। ये केवल कहने की बात नहीं, बल्कि हजारों लाखों भक्तों ने इसे अपने जीवन में महसूस किया है। जैसे एक वृद्धा जिनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया, और रात को मंदिर के बाहर रोते हुए उन्होंने संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ शुरू किया, तो सुबह मंदिर के पुजारी ने उन्हें अपने घर ले जाकर सेवा की, और कुछ दिनों बाद उनका बेटा स्वयं लौटकर माफी मांगते हुए उन्हें घर वापस ले गया। या एक युवक जो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन स्टेशन पर बजते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के भजन ने उसे रोक दिया, और वो वहीं बैठकर रोने लगा। तभी एक साधु ने आकर उसे रामायण दी और कहा, बेटा, इस जीवन में भगवान की कृपा हर दम तुम्हारे पास है,
बस पहचानना सीखो। और वो युवक आज एक सफल संत बन चुका है। ऐसे कितने ही सच्चे प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि जब ये 5 संकेत प्रकट होते हैं तो वे केवल संकेत नहीं रहते, वो आपके जीवन का नया अध्याय बनाते हैं। अब आप केवल भगवान को नहीं पुकारते, बल्कि उन्हें अनुभव करते हैं। आपके चारों ओर दिव्यता की एक परत बन जाती है, और वो परत आपको हर बुराई, हर भय, हर शंका से बचाती है। अब आप डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि संकट मोचन साथ है। अब आप थकते नहीं, क्योंकि राम भक्त बलशाली आपकी ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। अब आप अकेले नहीं, क्योंकि हर क्षण वो अदृश्य परंतु जीवित शक्ति आपको घेरे रहती है। और यही वो अंतिम अवस्था होती है जब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। अब हनुमान जी केवल मूर्ति में नहीं, वे आपके विचारों में, आपके कर्मों में, आपकी सांसों में बस जाते हैं। और यही वो स्थिति होती है जहां आप न केवल कृपा के संकेत पहचानते हैं, बल्कि आप स्वयं एक चलते फिरते चमत्कार बन जाते हैं। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं। आपकी उपस्थिति से ही सकारात्मकता फैलने लगती है, क्योंकि अब आप में हनुमान जी की झलक आने लगती है। और यही हनुमत साधना का सर्वोच्च फल है। तो यदि आपके जीवन में वो 5 संकेत प्रकट हो चुके हैं, तो अब समय है उन्हें साधने का। और अगर नहीं हुए, तो अब समय है पूरी श्रद्धा से साधना आरंभ करने का, क्योंकि हनुमान जी केवल उन तक पहुंचते हैं जो अपने भीतर झांक कर पुकारते हैं, बाहर नहीं। और जब वो पुकार सच्ची होती है, तो ना दीपक की लौ रुकती है, ना कृपा की धार, वो बहती है और जीवन को उस महासागर की तरह बना देती है, जिसमें केवल शांति, सामर्थ्य और हनुमत की महिमा ही शेष रह जाती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हनुमान टेल्स नायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।